जम्मू खित्ते में इन दिनों एक नए तनाज़े ने जन्म लिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमान अक्सरियत के खिलाफ शिद्दत पसंदों का एहतजाज जारी है। जी हां, क्योंकि हालिया दिनों जो एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुए हैं, इनमें बजरंग दल की तरफ से या आरएसएस की दूसरी जो हिंदू तंजीमें हैं, इनकी तरफ से यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों के ज्यादा एडमिशन हुए हैं, जिसके चलते अब हंगामा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एहतजाज किया जा रहा था। हालांकि एहतजाज की वजह से यह चीज निकलकर सामने नहीं आ रही थी कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, लेकिन अब तस्वीर एक तरह से साफ हो गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन हुए हैं, मेडिकल कॉलेज में मेरिट की बुनियाद पर हुए हैं। एक जो जाब्ता होता है, जो कानून होता है, उस कानून के तहत ये एडमिशन हुए हैं। लेकिन जो हिंदू तंजीमें हैं, जो आरएसएस से जुड़ी हुई या फिर बजरंग दल खासतौर से अब इस पूरे मामले को जोरों शोर से उठा रहा है। अब आप देखिए कि यह पूरा मामला एक तरह से अब सियासी रंग भी लेता दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी के एक डेलीगेशन ने खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी एलजी मनोज सिन्हा से इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात की है, और खुद इस डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अपोजिशन लीडर हैं सुनील शर्मा, उन्होंने मुलाकात की है। एक ज्ञापन सौंपा है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को, और इस मौके पर यह कहा गया है कि दरअसल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें जो डोनेशन दिया जाता है, पूरे हिंदुस्तान की जो हिंदू तंजीमें हैं, हिंदू जो लोग हैं, वो इसमें मदद करते हैं, डोनेशन देते हैं। ऐसे में मुसलमानों का दाखिला यहां पर नहीं होना चाहिए। यह दरअसल जो पूरे हंगामे की जड़ है, जो इसकी एक वजह बताई जा रही है, यह है। और इसमें सुनील शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म का एक तरह से अपमान हो रहा है। यहां पर हिंदुओं के एडमिशन होने चाहिए, सनातन धर्म आगे बढ़ना चाहिए, हिंदू यहां से पढ़कर निकलने चाहिए। तो अब तालीम के मामले पर भी हिंदू और मुसलमान एक तरह से हो रहा है। और क्या कुछ सुनील शर्मा ने कहा है एलजी से मुलाकात के बाद, उनको ज्ञापन सौंपने के बाद, उनका बयान हम आपको सुनाते हैं, और उसके बाद इस पूरे मामले की नजाकत क्या कुछ है, क्योंकि बहुत हसास मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि मजहब और धर्म के नाम पर कम से कम ये तमाम चीजें तालीम में तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी और सुनील शर्मा क्या कुछ तर्क देते हैं, एलजी से मुलाकात के बाद क्या कुछ बयान उन्होंने दिया है, पहले उनका बयान आपको सुनवाते हैं। जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एक मेडिकल कॉलेज अभी इस साल खुला है, वहां पे जिन बच्चों को एडमिशन मिली है, अधिकांश बच्चे उसमें एक विशेष समुदाय से आते हैं। जो लोग यहाँ पे डोनेशन देते हैं पूरे भारतवर्ष से, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि सनातन धर्म का विस्तार हो, भारतीय संस्कृति का विस्तार हो, उसके लिए लोग डोनेशन देते हैं। यहाँ पे अन्य वर्गों से, अन्य धर्म, अन्य समुदाय से लोग आए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये श्राइन बोर्ड के लिए या उन डोनर्स के लिए अच्छा रहेगा जो इसमें डोनेशन देते हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं। इसलिए हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया, प्रार्थना की कि यहाँ पे वही बच्चे आए जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। उन्हीं बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दी जानी चाहिए। हालांकि साल पहला है, बैच पहला आया है, और अधिकांश लोग इसमें विशेष समुदाय से आए हैं, लेकिन कतई भी जम्मू कश्मीर या देश के अन्य जनमानस को ये स्वीकार्य नहीं है कि ये लोग आए। इसलिए हमने लोगों की बात को, आक्रोश को, विरोध को दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी पेज पे है कि यहाँ पे वही बच्चे एडमिशन ले जो माता वैष्णो देवी में श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। तो आपने सुना, सुनील शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ इदारा है, इस वजह से यहां पर मुसलमानों के एडमिशन न हो और सनातन धर्म को यहां से आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा आप देखिए कि पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस से वाबस्ता तंजीमों ने जम्मू खित्ते में एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस अपने पहले बैच के तलबा के लिए, देखिए पहला बैच है यहां पर जो शुरू हो रहा है इस मेडिकल कॉलेज में, दाखिले की फहरिस्त को मंसूख कर दे, क्योंकि इसमें 90% कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान तलबा हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये मेरिट के बेस पर हुआ है, मुकाबले के बेस पर हुआ है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो तलबा अच्छे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनका एडमिशन हो गया है। तो वहीं उधमपुर से बीजेपी के एमएलए
आरएस पठानिया ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की हिमायत याफ्ता मुजाहरों की हिमायत करते हुए दलील दी है कि एक इदारा जो विश्व वैष्णो देवी को दिए गए अतियात से कायम किया गया है, जिसमें हिंदू तंजीमों ने डोनेशन दिया है, मदद दी है, इस पर मुस्लिम कम्युनिटी का गलबा नहीं होना चाहिए और ये कि सीटें हिंदुओं के लिए मुख्तस की जानी चाहिए। ये ऐसे हालात में है जब अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने हिंदुस्तान में मजहबी तासुब पर रिपोर्ट जारी की है। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देता है। हुक्मरान जमात बीजेपी और आरएसएस के ताल्लुकात इम्तियाजी क़वानीन के राह पर एक तरह से गामज़न दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि तालीम के बीच में भी एक तरह से सियासत हो रही है। हालांकि जो डेलीगेशन बीजेपी का एलजी मनोज सिन्हा से मिला है, उस पर एलजी मनोज सिन्हा ने यह भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले को देखा जाएगा, कहां पर कमी रह गई है या क्या एडमिशन में कोई बेज़ाब्तगी हुई है, इन तमाम चीज़ों पर भी एक तरह से नज़र होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मजहब शनाख्त और इदारों के मालिकाना हक से मुतालिक बहस ने माहौल को सियासी और समाजी तौर पर शदीद गरमा दिया है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के पहले ही बैच में दाखिलों की फहरिस्त सामने आने के बाद, जिसमें तकरीबन 90% तलबा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हैं, मुसलमान हैं, इस पर बजरंग दल और हिंदू तंजीमों ने जम्मू खित्ते में एहतजाज शुरू कर दिया है। यह मामला महज दाखिलों की फहरिस्त का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में बैनुल इलाकाई अदम एतमाद, मजहबी हसासियत और सियासी बयानियों का एक नया मैदान भी बन चुका है। आप देखिए, दरअसल इस पूरे मामले की जड़ क्या है, जो हमने आपको बताया है कि आरएसएस से वाबस्ता तंजीमें बशमूल वीएचपी और बजरंग दल ने इल्जाम लगाया है कि इस इदारे को वैष्णो देवी के अतियात जो फंड्स मिलते हैं, जो एक बड़ा डोनेशन आता है और नजरानों से चलाया जाता है, इस वजह से ज्यादातर दाखिले हिंदू तलबा के होने चाहिए। मुसलमान तलबा की अक्सरियत को काबिल कबूल नहीं करार दिया जा रहा है। इस एहतजाज में यह दलील भी बुनियादी है कि यह देवी के नाम पर चलने वाला इदारा है, यहां मुसलमान अक्सरियत आखिर कैसे हो सकती है। यह मुतालबा सिर्फ दाखिलों के मनसूख करने पर नहीं, बल्कि सीटों के मजहबी बुनियादों पर तसख्खुस की बात भी यहां पर एक तरह से की जा रही है। बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया ने भी इस पर मौक़िफ़ दिया है और बाकायदा बीजेपी का एक जो वफ्द है उसने भी मुलाकात की है और इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमान अक्सरियत गलबे की अलामत है। यह इदारा हिंदू अकीदे के मरकज़ से वाबस्ता है, लिहाजा दाखिलों का तनासुब भी इसी बुनियाद पर होना चाहिए। यह बयान मजीद सियासी रंग इख्तियार कर गया है क्योंकि बीजेपी अरकान ने अब इस पर एक तरह से एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की है और पूरा जो मामला है वो एलजी मनोज सिन्हा के सामने रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या दाखिलों में कोई वाकई में बेज़ाब्तगी हुई है या सिर्फ मजहब के नाम पर यह पूरा मामला उठाया जा रहा है। यह देखना भी अब बहुत अहम होगा। हालांकि अब एलजी मनोज सिन्हा ने भरोसा दिलाया है कि जांच पड़ताल होगी, जो दूध का दूध है वो पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यानी जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आएगी। क्या दाखिलों में बेज़ाब्तगी हुई है ये बड़ी वजह है या मजहब का आईना लगाकर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, यह तस्वीर भी कुछ दिन में साफ हो जाएगी।